गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 8th का चैप्टर जो 14 है उसकी एक्सरसाइज 14.1 एक्सरसाइज। चैप्टर का नाम है फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन नंबर 2 के हम सारे पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ऊपर वाला था फाइंड द कॉमन फैक्टर, तो ये अलग है ये अलग है। इसमें कॉमन निकालना है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। इसमें खाली हमें आंसर बताना है जो कॉमन है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है। जो कॉमन आएगा उसको भी बताना है और जो बचा हुआ उसको भी बताना है। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग है। मैं फिर से बता रहा हूँ, फाइंड द कॉमन फैक्टर मतलब जो इसमें कॉमन मतलब इन दोनों में जो साझे में आ रहा है उसको बताना खाली। बट फैक्टराइजेशन वाले में फैक्टराइज फॉलोइंग एक्सप्रेशन में इसमें हमें क्या बताना है, जो कॉमन आया इन दोनों में उसको भी बताना है और जो बचा हुआ उसको भी बताना है। तो इसको देखिए ध्यान से, पहला वाला पार्ट मैं आपको करके समझाता हूँ। 7x - 42 है हमारे पास, ठीक है। तो 7x - 42, तो 7 ये हो गया हमारा 7 × x हो गया, और -42 को अगर हम फैक्टर निकालते हैं तो फैक्टर हम लोग कैसे निकालते हैं आपको पता है, ऐसे करके निकालते हैं फैक्टर। 42 का अगर फैक्टर निकालते हैं 2 के टेबल में 2, 2 जा 4 और 2 बन जा, और ये आएगा 3 के टेबल 3 7 जा और 7 बन जा। इसे फैक्टर हमारे आ गए 2 × 3 × 7 आ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, ये 2 3 यहाँ पर है तो 2 3 यहाँ पर नहीं दे रखे, तो ये हम कॉमन नहीं ले सकते, क्योंकि वो नंबर हम कॉमन ले सकते हैं जो कि हमारा दोनों साइड पे आता हो से ही हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर जो कॉमन हमारा आएगा 7 ही आने की, यस, क्योंकि 7 ही दोनों में आ रहा है, एक्स भी हमारा यहाँ पर एक में है, तो 7 हमने बाहर ले लिया। बचा यहाँ पर देखो 7 ने बाहर ले लिया, तो ये बचा यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, बचा यहाँ पर एक्स, फिर माइनस, ये दोनों का क्या जाए मल्टीप्लाई होगा, 2 3 जा 6, तो बचा हमारा 3 6। तो ये आपका आंसर हो गया है, ये हो गया हमारा फैक्टर, ठीक है, क्योंकि हमने देखो यहाँ से कॉमन वाला बाहर ले लिया, बचा वाला यहाँ पर आ गया, तो ये फैक्टर हो गया। ऐसे करना है। अब सेकंड वाला पार्ट भी ऐसे ही करना है आप लोग को। 6p - 12q, और 6 का क्या हो जाएगा 2 × 3, और इंटू क्या हो गया p हो गया, -12 का क्या हो जाएगा हमारा 2 × आपको पता है 12 का, मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। 12 का 2 6 2 3 3 1, तो 2 × 3 और इंटू हमारा क्या है यहाँ क्यू भी है, ठीक। अब इसमें देखो कॉमन क्या आएगा, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2, तो 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, ठीक है। उसके बाद 3 भी यहाँ पर है 3 भी, तो 2 × 3, और p यहाँ पर है और p यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ q है तो यहाँ q नहीं है, तो ये हमारा कॉमन, ये दोनों हमने बाहर ले लिए, ये हमारा बचा p यहाँ पर, और यहाँ हमने एक 2 बाहर ले लिया था और एक हमने 3 बाहर ले लिया, बचा हमारा 2 एंड q यहाँ हमारा बच गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 और p - 2q हमारा अंदर रह गया, तो ये आपका क्या इसका आंसर आ गया, ठीक है। जो हमारे कॉमन थे हमने बाहर ले लिए, जैसे यहाँ पर 2 था, यहाँ यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक 2 बाहर आ गया, यहाँ पर भी 3 है और एक 3 यहाँ से, इसका भी, क्योंकि ये एक अलग टीम है ये एक अलग टीम है, दोनों में से हमने क्या है सेम चीज़ हमने बाहर निकालनी है जो कॉमन है दोनों में, जो दोनों में आ रही है प्रेजेंट है। पी यहाँ पर था मगर यहाँ नहीं था, तो ये हमने ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ठीक है। तो ये आपका क्या आंसर आ गया। थर्ड वाला ध्यान से देखिए, ठीक है। 7a² + 14a, ठीक। एक और मेथड है, आप लोग इस मेथड से भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको देखना है कि ये नंबर है ये सेम टेबल में आ रहे हैं, जैसे 7 है, 7 के टेबल में 14 आ रहा है, कितनी बार 2 जा, तो हम क्या करेंगे 7 को बाहर ले लेंगे। जैसे कि 7 के टेबल में एक तो 7 बाहर ले लिया, और ए यहाँ पर भी है a² और ए यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर 2 a है, यहाँ पर एक ए बाहर आ गया, और यहाँ पर हमारा क्योंकि हमने एक ए बाहर लिया तो एक ए हमारा बच गया, और ये प्लस साइन आ गया, और 7 2 जा 14 होता है, क्योंकि हमने 7 बाहर लिया तो यहाँ पर 2 हमारा अंदर आंसर आ जाए। एक मेथड ये भी है, अगर आपको ये मेथड अच्छा लगे तो आप इससे भी कर सकते हैं। ये थोड़ा शॉर्ट है, ये थोड़ा लेंदी में आता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, हमें देखना कि नंबर जो सेम टेबल में आ रहे हो तो उसको हम कॉमन ले सकते हैं। 7 और 14 7 के टेबल में आ रहे हैं, तो 7 हमने बाहर ले लिया, और 7 2 जा क्या होता है 7 2 जा 14 होता है, और यहाँ पर a² था तो यहाँ पर a है, यहाँ पर 2 a है, यहाँ पर एक a है, यहाँ से a² से एक a बाहर ले लिया, और यहाँ से हमारा एक ही था तो हमने एक a बाहर ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचा 2 बचा। ऐसे भी आप कॉमन ले सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वाला है a - 16z + 20z3, ठीक है। अब देखो 16 और 20 दोनों सेम टेबल में आते होंगे। 16 और 20 किसके टेबल में आते हैं, ये 2 के टेबल में भी आते हैं, और ये 4 के टेबल में आते हैं। तो हमने बड़े नंबर के बारे में सोचना जो बड़ा नंबर होगा, ठीक है। तो हम 4 के टेबल में, 4 के टेबल में देखो 16 कितनी बार आता है 4 के टेबल में 4 बार, तो हम क्या करेंगे 4 यहाँ से ले लेंगे बाहर, ठीक है। और बचा हमारा 4 4 जा 16 होता है, और जेड यहाँ पर भी है, जेड यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एक है, तो एक जेड बाहर ले लेते हैं, ठीक है। इसमें से तो 4 4 जा 16 होता है, तो एक हम पर 4 बच गया हमारा, और माइनस साइन भी इसके साथ बच गया, तो -4 हो गया,
और जेड हमने बाहर ले लिया, यहाँ जेड नहीं आएगा। अब यहाँ पर क्या आ गया प्लस, अब फोर हमने बाहर लिया था, 4 के टेबल में 20 कितनी बार आता है 5 जा, तो यहाँ 5 बच गया और यहाँ पर 2 जेड बच गया, तो जेड स्क्वायर आपका यहाँ बच गया। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इससे थोड़ा शॉर्ट रह जाता बट इसमें आपको टेबल याद होने चाहिए। ये भी एक मेथड है और ये भी एक मेथड है, दोनों मेथड जैसे भी आपको अच्छे लगते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। चाहे तो आप इसके फैक्टर कर दीजिए जैसे मैंने ये करे हैं, और आप उससे चूज़ कर लीजिए, क्योंकि सीनियर क्लासेस में ये मेथड जो है आप नहीं कर सकते क्योंकि टाइम बहुत कंज्यूम करता है, आपको इसी मेथड से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अभी मैं ये मेथड को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ। ओके, उसके बाद फिफ्थ वाला है 20L² M प्लस 30ALM। ठीक है, अब दोनों नंबर देखो 20 और 40 किसके टेबल में आते हैं, तो सबसे बड़ा नंबर 10 है, 10 के टेबल में दोनों आ जाएंगे, तो 10 हम बाहर ले लेंगे, तो मैं यहाँ ले रहा हूँ 10 हम दोनों से बाहर ले लेंगे। ठीक है, 10 2 जा 20 होता है, उसको हम ले लेंगे। और यहाँ पर भी L² है, L2 है, यहाँ पर एक L है, यहाँ पर M है, यहाँ पर भी एक M है, तो एक क्योंकि एक L यहाँ पर है तो इसलिए हम एक L ही ले पाएंगे कॉमन, दो नहीं ले पाएंगे क्योंकि ये अलग टीम है, अलग दोनों को टीमों को बराबर बराबर चीज़ देनी है बाहर। तो एक L हमने यहाँ से ले लिया और एक M यहाँ पर भी, एक M यहाँ से ले लिया। अब देखो 10 10 2 जा, क्योंकि 10 2 जा 20 और L हमने एक बाहर ले लिया, तो एक L हमारा यहाँ पर अंदर बच जाएगा, M हमने बाहर ले लिया था, प्लस यहाँ पर 10 3 जा 30 और A हमारा आ जाएगा क्योंकि L हमने बाहर ले लिया। तो ये आपका आंसर आ गया बचा हुआ। ठीक है, ये मेथड आप लोग लर्न करिए क्योंकि आप लोग के पास सीनियर क्लास में टाइम नहीं होगा फैक्टराइज करने का, जैसे मैं पहले ऊपर बता रखा था। ठीक है, उसके बाद सिक्स्थ वाला 5x² y माइनस 15xy²। ठीक, अब मैं इसको यहाँ नीचे भी कर सकता हूँ जिससे कि आपको आगे जाने में दिक्कत आती होगी। अब देखो, अब ये हमारा यहाँ पर देखो 5 और 15 है, कौन से टेबल में आएंगे, 3 के टेबल में नहीं आते, ये 5 के टेबल में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 भी आता है 5 के टेबल में और 15 भी, तो हम क्या करें यहाँ दोनों से 5 बाहर ले लें। ठीक है, यहाँ पर x है स्क्वायर और यहाँ पर x है, तो x² तो हम ले नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x² नहीं है, यहाँ एक ही x है, तो एक x बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर y है और यहाँ y² है, तो y² होता तो तभी y² लेते हैं, y ले पाएंगे तो एक y ले लेते हैं। देखो यहाँ से हमने 5 भी ले लिया, एक x ले लिया, एक y, तो बचा हमारा क्या, एक x, तो एक x हमारा यहाँ आ गया माइनस साइन। अब 5 के टेबल में 15 कितनी बार 3 जा, एक x हमने बाहर ले लिया, एक y हमने बाहर ले लिया, तो बचा हमारा एक y। तो ये आपका आंसर आ गया। मैं आगे इसलिए नहीं कर रहा क्यों बता आप बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही हो, ये नीचे कर रहा हूँ, इससे आसानी से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पार्ट है 7 पार्ट, उसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह बची हुई है। ठीक है, 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। अब इसको मैं नीचे तीनों में से कॉमन लेना, देखो 10 15 20 किसके टेबल में आते हैं, 10 15 20 5 के टेबल में आएंगे क्योंकि तीनों 5 के टेबल में आते हैं, तो हम 5 ही कॉमन ले सकते हैं यहाँ से। तो मैंने क्या करा 5 को बाहर ले लिया। अब अल्फ़ाबेट देखो, यहाँ पर a² है तो यहाँ नहीं है a, यहाँ b है तो यहाँ b नहीं है, तो तीनों में देखो a और b और c अलग अलग हैं, तो खाली मैं 5 ही कॉमन लूँगा। तो 5 2 जा 10, क्योंकि 5 2 जा 10 होता है, और बचा हमारा a², 5 3 जा 15 b², 5 4 जा 20 और ये हमारा c²। ये आपका क्या आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद हमारा 8 पार्ट है, इसमें क्वेश्चन क्या देखा है, -4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। अब देखो 4 4 सब में आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे, ए सब में आ रहा है तो a कॉमन ले लेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर 4 कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ बचेगा अंदर हमारा ए भी कॉमन लेना है, एक a कॉमन ले लिया, माइनस का क्योंकि 4 तो बाहर ले लिया और बचा हमारा एक बाहर ले लिया, तो बचा हमारा एक अंदर बच गया माइनस का, प्लस 4 तो बाहर ले लिया और a बाहर ले लिया, बचा हमारा b। यहाँ पर देखो 4 और a हमने बाहर ले लिया, माइनस का c हमारा अंदर बचा। ये आपका क्या होगा, आंसर हो गया। ठीक है, सही है, क्वेश्चन मैंने सही उतारा था, तो यही आपका आंसर होगा -a प्लस एन माइनस c। इसके बाद हमारा 9th है, उसके बाद हमारा 10th है। 9th पार्ट को मैं यहाँ कर देता हूँ, स्पेस है हमारे पास, x² yz प्लस xy² प्लस xyz²। अब देखो पहले x² देख लेते हैं, यहाँ पर x² है बट यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो हम x ही कॉमन ले सकते हैं। फिर y
वाई स्क्वायर वाई, तो हम वाई कॉमन ले लेते हैं क्योंकि इन दोनों के पास एक एक वाई है और इसके पास दो है, तो हम सबसे बराबर और हिस्सा लेना है, तो इसमें दो वाई है बट हम दो वाई नहीं ले सकते क्योंकि इन दोनों के पास एक एक वाई है। ऐसे ही जेड का हम एक जेड बाहर ले लेते हैं। देखो यहाँ से एक एक्स एक वाई एक जेड लिया, ये तो एक एक ही था और यहाँ पर बचा एक्स। ऐसे ही देखो यहाँ से एक एक्स ले लिया एक वाई ले लिया तो बचा जेड भी एक ही था और वाई दो थे तो एक वाई जब वाई बच गया। ऐसे ही हमने एक्स वाई यहाँ से बाहर लिए और एक जेड ले लिया तो यहाँ बचा जेड, ये आपका क्या होगा आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हमारा 10th वाला है ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ठीक है, लास्ट पार्ट है उसको कर दे रहे हैं। अब इसमें से हमें कॉमन लेना तो हमें देखना पड़ता है क्या क्या चीज़ कॉमन। देखो ए यहाँ पर है बट ये इन दोनों में नहीं तो ए को कॉमन नहीं ले सकते। एक्स स्क्वायर है यहाँ पर बट यहाँ पर हमारा एक्स एक्स तो एक एक्स को हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बाद एक एक है। यहाँ पर वाई है यहाँ पर वाई है यहाँ पर इसके पास दो वाई हैं, इन दोनों के बाद एक एक वाई है तो हम एक ही वाई कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखो एक एक्स और एक वाई ले लिया, बचा हमारा ए एंड एक एक्स बच गया। यहाँ पर हमने एक्स और एक वाई कॉमन ले लिया, बचा हमारा बी और एक वाई बच गया। यहाँ पर देखो हमने एक्स और वाई कॉमन ले लिया, बचा हमारा सी और जेड। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, ये तो थे सारे पार्ट मैंने आपको कर दिए हैं। अगर आपको कोई एक्सप्लेनेशन में दिक्कत हो कोई परेशानी हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं सारे पार्ट्स आपको दिखा दे रहा हूँ, एक बार फोकस करवा दे रहा हूँ। ठीक है, मेथड इसको दो हैं करने के, एक मैंने ऊपर बताया था एक मैंने नीचे बताया। तो आप लोग को कोशिश करनी है कि इस वाले मेथड से आप लोग कीजिए क्योंकि ये मेथड है ये कम टाइम टेकिंग है और कम टाइम इसमें लगता है जिससे कि आपका टाइम बचेगा। क्योंकि जैसे जैसे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप लोग को इस मेथड से आप लोग को हैबिट नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसी मेथड से आप लोग करें। टेबल देखिए, उस टेबल में दोनों नंबर आने चाहिए और कितनी बार आ रहे हैं उसको बाहर कॉमन ले लीजिए, मतलब कि दोनों तरफ से हमने कॉमन लेने की कोशिश करनी है। कॉमन मतलब कि दो टीमें हैं, दोनों से बराबर बराबर हिस्सा हमने बाहर रखना है, बचा हुआ अंदर ब्रैकेट के रखना है। तो वही आपका क्या होता है फैक्टराइजेशन होता है। ठीक है, तो बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू अगेन, टेक केयर।